स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्रीमियर हुआ और लोगों को भाई एक्चुअली मूवी की एंडिंग पसंद नहीं आई क्योंकि मूवी के एंड में स्पाइडरमैन मरने वाला है। एक्चुअली भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन की डेथ दिखाई जाएगी जिसको रिवाइव किया जाएगा एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स में, इसलिए हमें एवेंजर्स डूम्स में स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलने वाला है। और सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन को रिवाइव करेगा कोई और नहीं, वेनम। ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है कि एग्जैक्टली सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन वेनम सिम्बियोट के साथ ही आता है। वैसे तो उसकी लाइफ बहुत फक्ड अप हो चुकी होती, लेकिन प्रोबेबली हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें हल्क के साथ साथ स्पाइडरमैन की कोर को भी एक्सप्लोर करके दिखाया जाएगा। मतलब मूवी जितनी स्पाइडरमैन की होने वाली है उतनी ही मूवी होने वाली है हल्क की भी। हल्क के जो ट्रॉमा है उसको भी इस मूवी में एक्सप्लोर किया जाएगा। और एक्चुअली इस मूवी के अंदर ग्रे हल्क दिखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक्चुअली ओरिजिनली हल्क और भाई एक्चुअली ब्रूस बैनर के रिलेशन के पीछे जो ट्रेजिडी है वो भी हमें इस मूवी के अंदर एक्सप्लोर करके दिखाई जाएगी। इसलिए हल्क जो है वो ग्रीन से ग्रे कलर में होने वाला। और मैं से आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअली ओरिजिनली जब हल्क बनाया गया था, इस कैरेक्टर को डेवलप किया गया था, तो ये ग्रे कलर का ही होने वाला था। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में प्रिंट करते वक्त ग्रे कलर जो है प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हल्क को ग्रीन करना पड़ा। और तब से लेके आज तक हल्क जो है वो हमें मूवीज़ के अंदर कॉमिक्स के अंदर ग्रीन ही देखने को मिल रहा है। लेकिन नाउ भाई अब मूवी के अंदर हमें एक ग्रे हल्क दिखाया जाएगा जिसको लेकर हल्क की मैच्योरिटी और उसके ट्रॉमा लेवल को हमें एक्सप्रेस किया जाएगा ताकि हमें रियलाइज़ हो सके कि हल्क के अंदर ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। एक एक्सीडेंट जो कि एक नई थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन की डेथ दिखाई जाएगी। इसीलिए जो प्रीमियर हुआ वहाँ पे लोगों को मूवी की एंडिंग उतनी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि भाई अगर आप पीटर पार्कर को ही मार दोगे तो कि हमें डूम्सडे में उसका वजूद देखने को ही नहीं मिलेगा और हमें कितना मिस करने वाले हैं स्पाइडरमैन को एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। एंड ओवरऑल हमें उतना ज़रूरत भी नहीं है स्पाइडरमैन की डूम्सडे के अंदर, जहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन ही होने वाला है। तो ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो मूवी है ये भाई हल्क के साथ साथ स्पाइडरमैन के कोर को और इन दोनों के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगी। एंड सोनी मार्वल की डील के साथ ये भी बात हुई थी कि भाई हमें हमेशा स्पाइडरमैन के लिए एक मेंटोर चाहिए होगा आपके मेन कैरेक्टर्स में से। एंड नाउ भाई ये स्पाइडरमैन की पहली ऐसी मूवी है जिसमें इतने सारे विलन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें ट्रेलर में स्टार्टिंग में ही स्कॉर्पियन दिखाया जाता है जिसको मूवी के अंदर वेनम मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी स्टोरी कभी एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर हमें वेनम के कोर से स्पाइडरमैन को डेवलप किया जाएगा। मतलब जो मूवी के अंदर स्कॉर्पियन दिखाया गया है ये मूवी के अंदर इतना ही होने वाला है, लेकिन जब हमें दोबारा स्कॉर्पियन दिखाया जाएगा तो वो वेनम कोर के साथ ही दिखाया जाएगा। और बात करें बूम रैंक की, जो कि मूवी के अंदर हो सकता है ऐसे ही मोन्टाज में निकाल दिया मूवी के स्टार्टिंग में। साथ में भाई ऐसा तो रूमर आ रहे हैं कि मूवी के अंदर मिस्टर नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। और साथ में भाई मूवी के अंदर जैकल नाम का एक विलन होने वाला है जो कि मूवी का मेन विलन होने वाला है। सीडी सिंह का कैरेक्टर जो कि जीन ग्रे है, ये मूवी के अंदर ग्रे शेड कैरेक्टर होल्ड करेगा। पहले तो ये एज ए विलन होगा, लेकिन जब इसके कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाएगा तो हमें मूवी के अंदर समझाया जाएगा कि ये विलन तो नहीं है, ये जो है ये कर रहे क्योंकि भाई एक्चुअली ये किसी के कंट्रोल में थी, इससे करवाया जा रहा था। और लास्ट में मूवी के अंदर हल्क को कंट्रोल करने के लिए जीन ग्रे मतलब सीडी सिंह कैरेक्टर बहुत ही हेल्प करने वाला है पीटर पार्कर, जहाँ पर हमें पनिशर दिखाया जाएगा जो कि ग्रे शेड कैरेक्टर है। एंड इसके साथ साथ मूवी के अंदर काफ़ी सारे आइडेंटिफाइज विलन दिखाए जाएंगे, जिसमें से सबसे बड़ी गैंग है द हैंड गैंग, जिनको मैजिक चाहिए और एक्चुअली वो पीटर पार्कर को होस्ट बना करके अपना लीडर बनाना चाहते हैं। वो जो जेल वाला फाइट सीक्वेंस था उसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी जो कि मूवी के अंदर एक्सप्लोर की जाएगी। अगर कॉमिक्स की बात तो कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन जेल में इसलिए गया था क्योंकि भाई एक्चुअली जो हमारे किंग पिन थे, मतलब मेयर साहब जो थे हमारे एक्स मेयर, उन्होंने धमकी दी थी कि स्पाइडरमैन की आंट को वो जान से मार देंगे और इसीलिए भाई स्पाइडरमैन जेल में उनको मारने के लिए गया था कॉमिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर मूवी के अंदर हमें जो पहलू एक्सप्लोर किए थे उसमें ये दिखाया जा सकता है कि एक्चुअली जो है हमें धमकी मिलने वाली है जेंडिया को मारने को, जो कि ट्रेलर में एक जगह पे था कि जाता हूँ जेंडिया का हाल चाल लेता हूँ, वो जो माइंड कंट्रोल कैरेक्टर वो कहता है। अगर आप ट्रेलर ध्यान देखो तो आपको समझ में आएगा। और नाउ भाई एक्चुअली हो सकता है जेंडिया को मारने की धमकी हो, वो कैरेक्टर का जेल से कोई ना कोई रिलेशन हो जहाँ पर पीटर पार्कर जेल में इसलिए गया हो। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा पहलू कि पीटर पार्कर जेल में डेयर
डेयर डेविल को छुड़ाने के लिए किया है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जिसको डेयर डेविल की मदद से ही सॉल्व भी किया जा सकता है। तो मूवी जितनी भी सीधी दिख रही है उतनी सीधी तो ये बिल्कुल नहीं होने वाली है। हल्क के ट्रॉमा को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मूवी पीटर पार्कर के ओरिजिन को भी हमें दिखाएगी, क्योंकि पीटर पार्कर के जो पिता थे रिचर्ड पार्कर, वो काम कर रहे थे ब्रूस बैनर और डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ। तो मतलब जो ये साइंटिस्ट लोगों का गठन था पूरा, ये एक ही रिसर्च पे एक ही लैब में काम करते, वही सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर, जहाँ पर ब्रूस बैनर जो हल्क बनता है उस पर सुपर सोल्जर सीरम है, लेकिन वो एक अलग तरह का सीरम था जो कैप्टन अमेरिका को दिया गया था, वो वाला नहीं था। तो मूवी के अंदर जो हमें एक्सप्लोरेशन दिखाई जाएगी उसमें पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन बनने की ओरिजिन को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। पीटर पार्कर के पिता और ब्रूस बैनर एक साथ काम करते थे। पीटर पार्कर की माता और पिता का डेथ का ब्रूस बैनर के ओरिजिन से रिलेशन, मतलब ब्रूस बैनर जिस लैब में एक्सपेरिमेंट चला था, जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो इतना बड़ा होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर पड़ती है। इसमें पीटर पार्कर के पिता और माता दोनों मारे थे कि वो वहीं रहते हैं उसी बिल्डिंग के अंदर, एंड ब्रूस बैनर फिर वहाँ से भाग जाता है। तो ओवरऑल हो सकता है कि हमें पीटर पार्कर के मॉम और डैड की डेथ का भी एक्सप्लेनेशन मूवी के अंदर दे दिया जाए। इसलिए बोल रहा हूँ ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी है भाई, ये मूवी नहीं है, ये काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करके दिखाने वाली है जो कि हमने शायद अब तक इमेजिन भी ना किया। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।